नवरात्रि के विशेष अवसर पर इंदौर के विजयनगर स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। कालिका माता मंदिर का इतिहास कई सालों पुराना है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर दूर दूर से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर में स्थित कालिका माता मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सदैव खुला है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां इस मंदिर में माता की 2 मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ स्थापित मां कालिका की मूर्ति अद्वितीय रूप से सुंदर और भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती है। नमस्कार, मैं हूं शैली चौहान और एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं विजयनगर स्थित कालिका माँ के मंदिर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर कितने अच्छे से गुफा को बनाया गया है और माँ कालिका के पांडाल को सजाया गया है। ये भव्य अगर आप देखते हैं तो आपको चारों ओर पूरी गुफा मिलेंगे। भक्तजन आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की थीम को देखें तो काफ़ी अलग, पूरी माँ कालिका के ऊपर, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरी माँ कालिका के ऊपर है। और आप आगे आइए तो यहाँ पर शिव भगवान भी विराजमान हैं। तो हमारे साथ है गुरुजी, हम इनसे पूछते हैं कि माँ कालिका के इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो गुरुजी बताइए कि कब से विराजमान है माँ कालिका और इनका इतिहास क्या है। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मंदिर सन 1910 से इस स्थान में बहुत छोटा स्थान हुआ करता था। मैं इस दरबार में चौथी पीढ़ी में हूँ और जैसे जैसे समय का चक्र बढ़ता गया, उसी के साथ में मंदिर की भव्यता भी बढ़ती गई, निर्माण भी बढ़ते गया और लगभग सन 1940 से ये क्रम मतलब मंदिर का नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ होते गया। और इसी के साथ में माता रानी के दरबार में पहले बहुत छोटी एक प्रतिमा थी, उसके बाद में एक जो आज अपन देखते हैं कि ये बड़ी प्रतिमा है। और इसी के साथ यदि अपन मंदिर की ओर चलते हैं तो इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आस्था को, क्योंकि एक पुराना समय हुआ करता था, जोड़ा लोगों को। और आज एक स्थान ने एक भव्य स्वरूप लिया है। और इस वर्ष मंदिर को एक गुफा के उसमें निर्माण किया गया है, जो सब भक्त लोग दर्शन कर सकें और दर्शन करने के साथ में अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। इस हिसाब से ये पूरा शारदीय नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि ये पूरा नवरात्रि का जो महोत्सव है वो इतना अच्छे से बनाया जा रहा है और गुफाओं की जो गुफा का पांडाल, जिस हिसाब से गुफा बनाई गई है, पांडाल का रूप दिया गया है गुफाओं का, वो माता जी पहाड़ों पर विराजमान होती है, उसी हिसाब से बनाया गया है। तो अभी जो इतने सालों से ये सब होते आ रहा है, तो अभी क्या खास अनुष्ठान और होते आ रहे हैं कुछ? बिल्कुल, सर्वप्रथम यदि अपन बात करते हैं तो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आज 5वां दिन है शारदीय नवरात्रि का। और इस वर्ष माता रानी के दरबार में गुफा का भी निर्माण किया गया। और यदि अनुष्ठान की अपन बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के अखंड पाठ लगातार 24 घंटे जारी हैं। 24 विद्वानों ब्राह्मण द्वारा ये पाठ निरंतर महामाई के दरबार में जारी है। और प्रातः काल में नवचंडी महायज्ञ भी होता है। और इस प्रकार से पूरा शारदीय नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें शाम के सत्र में महाआरती और सांस्कृतिक गरबा रास का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें 9 दिन
प्रति स्वरूप में अलग अलग प्रस्तुतियाँ भी दी जा रही है, जिसमें एक दिन बेटी बचाओ पे प्रस्तुति की रही, एक दिन सामाजिक समरसता पे प्रस्तुति हुई, आज शस्त्र और शास्त्र के ऊपर, क्योंकि जितना शस्त्र जरूरी है उतना शास्त्र से भी व्यक्ति अवगत होना जरूरी है। इसी प्रकार से पूरा ये नवरात्रि महोत्सव का आयोजन, प्रसाद वितरण होना, सारी चीज़ें होना, ये सब क्रम हो रहा है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि रोज़ जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं कुछ ना कुछ मैसेज दिया जाता है। तो गुरुजी आप ये बताइए कि जैसे कि अभी यहाँ पर इतना अनुष्ठान हुए, सब हुआ, और बोलते हैं कि माँ काली जो यहाँ पर बैठी है उनका बड़ा सिंपल और बहुत प्यारा सा रूप है। जैसे दूसरी जगह देखा जाए तो बड़ा ऐसा बड़ा रूप और ऐसा रहता है, पर यहाँ पर बड़ा सौम्य सा रूप है, और साथ में यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपनी मन्नत लेके वो पूर्ण होती है। बिल्कुल, एक आस्था का एक अलग ही सैलाब देखने को मिलता है कि महामाई के दरबार में एक पूरे शहर भर में, क्योंकि पहले काली माँ के प्रति लोगों की बहुत ही एक अलग ही मानसिकता थी कि मांस मंदिरा खाने पीने वाली देवी है या तंत्र की देवी है, तो इस प्रकार से बहुत ही एक सोच का नहीं खंडन कर पा रहे थे। लेकिन यदि अपन माँ के दिव्य स्वरूप के यदि हम सब लोग मिलकर दर्शन करते हैं तो एक अपने आप में बहुत ही माँ का सबसे सौम्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। और जितने क्योंकि आज देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी माँ के जब दर्शन करते हैं तो उनमें बड़ा आनंद महसूस होता है, और सबसे दिव्य स्वरूपों में माँ पूरे संपूर्ण नवरात्रि में अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देती है। और आज जिस प्रकार से महामाई के दरबार में फूल बंगला सजाया गया है, ऐसे ही रोज़ अलग अलग स्वरूपों में माँ दर्शन देती है। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि माँ का कितना सुंदर रूप यहाँ पर सजाया जाता है, और रोज़ कुछ ना कुछ नई यहाँ पर गतिविधियाँ होती है। लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो जैसे कि आज हम यहाँ कालिका मंदिर आए हैं, हम आगे और भी मंदिर जाके और दर्शन करेंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ MP न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में जो भी नींबू का दीपक लगाता है या 108 लौंग की माला बनाकर मां को अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बड़े से बड़ा रोग या कोई भी समस्या हो, मां के दरबार में आकर सब कुछ खत्म हो जाती है। मंदिर का वातावरण भक्तिमय है, जहां हर कोने में माता कालिका की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। भक्तों की आस्था और नवरात्रि के दिनों में यहाँ की विशेष सजावट इस मंदिर को और भी भव्य बना देती है। मैं इस काली मंदिर में बहुत 20 साल से आ रही हूँ। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि माँ मेरे साथ हैं। किसी भी क्षण ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी अगर मन की कुछ भी इच्छा होती ना तो वो हमेशा पूरी करती हैं। ऐसे लगता है कि माँ बोल रही हैं। कभी कभी ऐसे लगता है जो मेरे मन में होता है वही घटना हो जाती है मेरे साथ। मतलब आज मैं जब इंदौर आई थी, आज से 20 साल पहले, तो मैं मतलब सोची मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आज मैं प्रेस्टीज में जॉब करती थी 17 साल से, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल में, और मेरे को सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मेरे को इतनी अच्छी एक बेटी दी। माता रानी के दरबार में मैंने आज प्रार्थना करी कि माँ मेरी बच्ची के लिए जो चाह रही है, जो बनना चाह रही है, वो उसको पूरा कर। यहाँ इस मंदिर में आके बहुत पीसफुल फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे पहले इतना यहाँ पे अगर लोगों को आना है तो यहाँ पे बहुत शांति है। दूसरे मंदिरों में ऐसा लगता है कि पूरे भीड़ चाल है, बहुत सारे लोग, घबराहट होती है, पर यहाँ आके बहुत पीसफुल फील होता है। तो आ रहे हैं, माता जी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और यहाँ आने से बहुत अच्छा महसूस होता है, एक सुकून मिलता है। जय माता दी। माँ काली के मंदिर में लगभग 6-7 साल हो गए मुझे आते हुए। मैं जब मतलब अपने होम टाउन से आ रही हूँ, मैं प्रॉपर इंदौर की नहीं हूँ, तो और मुझे एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। मैं हमेशा ही मंदिर आती हूँ, मतलब काली माँ के मंदिर, नवरात्रि नहीं वैसे भी, और एक अपनापन महसूस होता है माँ के दर्शन करने के बाद। बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत शक्ति आती है अंदर से, और इन नवरात्र के 9 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा पावन महसूस होता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ऐसा है कि मंदिर जब से आना चालू किया है, रेगुलर आना चालू किया है, तब से कोई ऐसे कष्ट नहीं आए हैं जीवन में। मतलब कुछ ऐसे फील नहीं हुआ कि कुछ दुविधा हो रही है। ये जो है शारदी नवरात्रि चल रही है, तो भगवती की 9 दिन साधना करना चाहिए। साधना करने से हमको ऐसे नवरात्रि आती है तो अगली नवरात्रि तक आप स्वस्थ रहेंगे पूर्ण रूप से। ये साधना करने से, व्रत करने से, पूजन करने से, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, पवित्रता से अपन कर सकें तो, और ना कर पाएँ तो ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। तो उससे क्या रहता है, हमारे यहाँ
ऐसे भगवती प्रथमम शैलपुत्री च, तो शैलपुत्री का प्रथम दिन रहता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ अंदर भगवती सब दूर विद्यमान है। तो ऐसे दिव्या कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों कवच होते हैं। तो ये हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। पहले जैसे देवता लोग कवच धारण करते थे, वैसे आज भी ये सब चीज़ हैं। बाकी उनको साधना के द्वारा किया जाए तब, पहली बात। दूसरी बात, नवरात्रि जो रहती है तो तांत्रिक लोग तामसी क्रिया से पूजन पाठ करते हैं, और तो उनका वो पूजन करते हैं और जो कार्य के लिए करते हैं वो कार्य हो जाता है। इसके बाद में जैसे हम लोग पूजन कर रहे हैं तो ये विश्व कल्याणार्थ के लिए और सात्विक पूजन कर रहे हैं। तो ये सात्विक पूजन जो करते हैं तो इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सात्विक पूजन सबसे ज़्यादा विशेष बताया है। और ये सात्विक पूजन जो होता है तो ये निरंतर अपने साथ में चलता है। बाकी तंत्र प्रयोग जो होता है वो जैसे ही अपन ने पूजन की और जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो आपका कार्य हो जाता है, और फिर वो पूजन का फल वहीं समाप्त हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मां कालिका की 2 दिव्य मूर्ति स्थापित है। नवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। साथ ही रात्रि के समय गरबा और अन्य आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर के पुजारी राहुल यादव का कहना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। विजयनगर स्थित इस मंदिर का निर्माण धार्मिक प्रेरणा से किया गया है।